अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि मेमोरी की कितनी किस्म होती हैं, कौन कौन सी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें जो मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आपकी मेन मेमोरी होती है और दूसरी आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। दोस्तों मेन मेमोरी जो होती है ये आपका डाटा होल्ड करती है फॉर द लिमिटेड टाइम। अगर आपकी लाइट चली जाती है या कोई ऐसा इशू होता है, आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो आपका जो डाटा होता है इस मेन मेमोरी से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये आपका डाटा परमानेंटली महफूज करती है, आपका डाटा परमानेंटली इसके अंदर महफूज रहता है। दोस्तों मेन मेमोरी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेन मेमोरी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका CPU रिक्वायर करता है, जिसको आपके CPU को किसी डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बार बार सेकेंडरी स्टोरेज से अपना डाटा उठाने के बजाय वो मेन मेमोरी से डाटा उठाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? आपकी जो मेन मेमोरी होती है ये फास्ट होती है, तेज़ होती है। आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये साइज़ में बड़ी होती है, लेकिन आपकी जो मेन मेमोरी होती है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट कर पाती है CPU के साथ। दैट्स वाई यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मेन मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मेन मेमोरी के अंदर जब आपका डाटा लोड हो जाता है तो बड़ी ईजीली आपका CPU जो है वहाँ से डाटा एक्सेस कर पाता है और उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। अब देखें यहाँ पर जब आप कंप्यूटर ऑफ़ करते हैं या बिजली चली जाती है, कोई ऐसा इशू होता है, तो आपकी जो मेन मेमोरी होती है इससे डाटा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम अपनी मेन मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आप अपनी लाइट ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका डाटा इसके ऊपर महफूज रहता है, इसके ऊपर आपका डाटा महफूज रहता है। अगर हम मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो सबसे जो निचले लेवल पर जो मेमोरी आपकी कंप्यूटर के अंदर होती है वो रजिस्टर्स होते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड आप कह सकते हैं इनका साइज़ होता है, ये काफ़ी फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। और इसके बाद जो हमारी मेमोरी होती है कैश मेमोरी होती है। इसके बाद रजिस्टर्स के बाद जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी के ऊपर जो हमारी मेमोरी आती है वो मेन मेमोरी, जिसको आप रैम वगैरह भी बोलते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी के ऊपर जो मेमोरी आती है वो उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें आपकी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आ जाती है जो आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास आजकल SSDs हैं जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, जो कि मैग्नेटिक नहीं होती लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। उसके बाद आपके पास इससे कम स्पीड वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो ऑप्टिक डिस्क्स होती हैं, जैसे कि CDs वगैरह। इसके बाद जो टेप्स होती हैं, मैग्नेटिक टेप्स जिनको आप बोलते हैं, वो सबसे कम निचले लेवल पे आती हैं, जो कि इंतहाई स्लो स्पीड होती हैं। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।